Hello students, today we are going to start a very important topic, integrated rate equation for the first order kinetics या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। केमिस्ट्री में क्लास 12th का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कल हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण पढ़ी थी। दूसरा आज है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, तो ये दोनों ही अल्टरनेट क्रम में एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्थ है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई रिएक्शन R गिव्स P है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, हम ये माने कि ये अभिकारक है और ये प्रोडक्ट है, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा माइनस डी आर की सांद्रता बटे डी टी समानुपाती होगा R की सांद्रता के प्रथम घातांक के, यानी कि 1 के। आप ये भी जानते हो कि जब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो हम यहाँ पे एक समानुपाती स्थिरांक देंगे जो k होगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी आर की सांद्रता बटे डी टी इज इक्वल टू के एंड कंसंट्रेशन ऑफ आर। स्क्वायर ब्रैकेट को क्या पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन या सांद्रता। ठीक है, तो आर की सांद्रता। इसके बाद हम आगे क्या करेंगे कि जो सेम वेरिएबल है, जो समान चर है, उनको एक साथ ले आएंगे। तो डी आर की सांद्रता, ये वाला आर भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये जो माइनस का साइन है, ये इसको हमने रीअरेंज किया और रीअरेंज करके इसको हम इस साइड ले गए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू डेल्टा टी या डी डी टी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ इसके बाद जाते हैं कि समाकलन करेंगे हम इसका दोनों साइड्स में, इन बोथ साइड्स। ठीक है, तो समाकलन करने पे क्या होगा, डी आर की सांद्रता अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के क्योंकि कांस्टेंट है तो हम यहाँ से लगाएंगे डी टी। ये वाला जो है इसका हम समाकलन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स। एल एन एक्स एक नेचुरल लॉगरिथम होता है, प्राकृतिक लघुगणक होता है। तो इसका समाकलन करने पे हमें क्या मिला, यहाँ पे एल एन आर की सांद्रता। जैसे यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स था, इसका समाकलन किया हमने तो एल एन एक्स आया। एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, आर की सांद्रता है। तो समाकलन करने पे यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एल एन आर की सांद्रता इज इक्वल टू माइनस के, सेम है अपनी जगह पे। और आपको पता है डी टी का समाकलन जब होगा तो टी आएगा। किसी भी जो वेरिएबल होगा उसका समाकलन करेंगे तो वही हमें मिल जाता है यहाँ पे। प्लस आई, आई यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट या समाकलन स्थिरांक है। इसके बाद हम जानते हैं कि प्रारंभ में जब टाइम जीरो होगा, व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो, तो जो सांद्रता होगी वो 100% होगी। और 100% सांद्रता के लिए हम दिखाते हैं आर जीरो, आर की सांद्रता जीरो या आर जीरो की सांद्रता, ये 100% होता है, मतलब इनिशियल जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है। आगे हमने आर की जगह पे आर जीरो रख दिया, टी की जगह जीरो रख दिया। ठीक है, आई अपनी जगह है, के की जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी या माइनस के की जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी, जीरो आ जाएगा। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, एल एन आर जीरो, ये एल एन आर जीरो की सांद्रता। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, एल एन आर जीरो की सांद्रता। ठीक है, तो आई का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट आपकी ये वाली थी। ठीक है, एल एन आर की सांद्रता इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। तो आई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आर जीरो की सांद्रता। समीकरण हमारे पास आ जाएगी एल एन आर की सांद्रता इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर जीरो की सांद्रता। ये देखिए, एल एन आर की सांद्रता इज इक्वल टू माइनस के फिर टी प्लस एल एन आर जीरो की सांद्रता। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लेंगे। जो सेम वेरिएबल है, जो सेम चर हैं, उनको हम एक साइड ले जाएंगे। तो इसको जब हम इधर ले जाएंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, तो के टी माइनस का था उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। के टी बराबर एल एन आर जीरो की सांद्रता माइनस एल एन आर की सांद्रता। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इसी साइड है, टी का हमने पक्षांतर कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/t एल एन आर जीरो की सांद्रता बटे आर की सांद्रता। कैसे करके हुआ ये, जो log m माइनस log n होता है वो होता है log m अपॉन n। ये भी एक प्रकार का क्या है, log है, प्राकृतिक लघुगणक। ठीक है, तो एल एन आर जीरो की सांद्रता माइनस एल एन आर की सांद्रता को हम क्या लिख दिया, एल एन आर जीरो की सांद्रता बटे
आर की सांद्रता। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्राकृतिक लघुगणक जो है ln को हम नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। ठीक है, ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। तो ये कर दिया हमने, k बराबर 2.303। ठीक है, t log यहाँ आ गया, बाकी जो सेम था वो आ गया। तो ये जो इक्वेशन सेकंड हमने बनाई है इसी को हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, तो यहाँ तक आपको एग्जामिनेशन में करना है। कभी कभी इसके लिए ढाल निकालने के लिए आ जाता है, जैसे हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए log r0 की सांद्रता बटे r की सांद्रता और t के मध्य ग्राफ के लिए ढाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने log r0 की सांद्रता बटे r की सांद्रता, ये y एक्सिस में है और समय जो है वो x एक्सिस में है। ठीक है, आपको पता है ढाल कैसे करके निकाली जाती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो समीकरण 2 जो थी ये, इससे हम इसको कोरिलेट करेंगे। तो वाई एक्स हमने इसको बनाना है, तो हमने इसको वाई एक्स बनाया log r0 बटे r, इसका पक्षांतर हो गया, ये t उधर गया, के टी हो गया अपॉन 2.303। ठीक है, इसका हमने केवल पक्षांतर किया, t उधर गुणा में गया, ये 2.303 नीचे डिवाइड में आ गया। तो क्या आ गया, log r0 की सांद्रता बटे r की सांद्रता बराबर के टी अपॉन 2.303। तो y ये पूरा का पूरा हो गया, m वो अभी आपको पता लग जाएगा, t जब ये है, x क्या है, t है, क्योंकि इस एक्सिस में t है, m क्या है, k अपॉन 2.303, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट। तो m का जो मान होता है वही ढाल होती है, तो ढाल बराबर क्या हो जाएगा, k अपॉन 2.303। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमने समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति करी, अब देखते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस इससे रिलेटेड इसकी उपयोगिता देख लेते हैं। एक आंकिक प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक हमें पता है, k की वैल्यू हमें पता है 60 सेकेंड इनवर्स है, और पूछा गया है कि कितने समय में अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां भाग शेष रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण आपको पता थी, k बराबर 2.303 बटे टी log r0 की सांद्रता बटे r। हमने k का पक्षांतर कर दिया, हमें समय निकालना है, तो t यहाँ था तो इसको यहाँ ले गए, k यहाँ था तो इसको यहाँ ले गए। तो समीकरण हमारे पास आ गए, t बराबर 2.303 बटे k log r0 की सांद्रता बटे r की सांद्रता। r0 का मतलब होता है प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि 100% होती है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां भाग, तो 1/16वां भाग जो बची हुई मात्रा इसकी है, r की सांद्रता मतलब जो बची हुई मात्रा है, तो वो है r0 की सांद्रता बटे 16, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता का 16वां भाग। k आपको दे रखा है 60 सेकेंड इनवर्स, वैल्यू रख दो, t अपनी जगह आ गया 2.303 इक्वेशन में है, k की वैल्यू 60 सेकेंड इनवर्स है, log r0 की सांद्रता ये वाला, और r का मान कितना था, r की सांद्रता का मान कितना था, r0 की सांद्रता बटे 16, तो 16 ऊपर चले जाएगा, बटे में था ना, तो ये यहाँ से r0 की सांद्रता बटे 16 ऊपर चले जाएगा। अब प्रारंभिक सांद्रता से प्रारंभिक सांद्रता कट जाएगी, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, समान है, बचा यहाँ 16। ठीक है, तो log 16 हो जाएगा, ये लिख दिया, देखो हमने log 16। आगे क्या होगा, log 16 को हमने बेस 2 में कन्वर्ट किया, तो ये 2 की घात 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की घात 4 हो गई। ठीक है, आगे हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं log 2 की घात 4 को हम लिख सकते हैं 4 log 2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि log m की घात n बराबर होता है n log m। ठीक है, इसके आधार पे हमने इसको ऐसे लिख दिया। आगे हम क्या करेंगे, t बराबर 2.303 बटे 60 गुणा गया 4 गुणा गया 0.3010, क्योंकि log 2 का जो मान होता है, log 2 की वैल्यू होती है 3010। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी भी नहीं रहती, क्योंकि log 2 का मान तो हमें कम से कम आना ही चाहिए। log 10 का 1 होता है और log 2 का 0.3010 होता है। तो ये 4 से ये 15 बार कट जाएगा, 15 चौको 60। ठीक है, ऊपर आप क्या करोगे, 2.303 गुणा गया 0.3010 की गुणा करोगे तो 0.693 आपको हासिल हो जाएगा। ठीक है, प्राप्त हो जाएगा। इसका 15 से भाग देने पर, तो 15 से इसका आप आसानी से भाग दे दोगे और ये हमारे पास आ जाएगा 0.0462 सेकेंड।
ठीक है, इतनी फास्ट रिएक्शन होगी, देखो कितना कम टाइम इसमें लग रहा है। तो इसको हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखेंगे। वैज्ञानिक संकेतन में आपको पता है कि एक सार्थक अंक के बाद दशमलव लगता है, तो 4 के बाद दशमलव लगेगा। तो दशमलव यहाँ से कितने स्थान दाईं ओर गया, 1 2, तो 2 स्थान गया। तो जब भी दाईं ओर दशमलव खिसकता है तो घात माइनस हो जाती है। तो 4.62 गुणा गया 10 की घात -2 सेकेंड, ये इसका आंसर।